हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ये आपके क्लास 11th का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का आगे का पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज पैनक्रियाज। हमने अपने लाइव सेशन में आपको लिवर और आपको और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आज के सेशन में हम पैनक्रियाज का टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, येट इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पैनक्रियाज के साथ। पैनक्रियाज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट बिलो द लिवर। ये लिवर के नीचे प्रेजेंट होते हैं और स्टमक के पीछे की तरफ, यानी कि डोर्सल साइड ऑफ द स्टमक। और ये जो पैनक्रियाज हैं ये लीफ शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, पैनक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पैनक्रियाज से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो इंसुलिन हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन का। Pancreas is a leaf-shaped heterocrine gland present in the gap formed by bend of duodenum under the stomach। यानी कि क्या बोला गया है? डुओडेनम रीजन के पास हमारा पैनक्रियाज स्टमक के नीचे, मतलब ये समझो आगे की तरफ स्टमक है और पीछे आपका पैनक्रियाज ऐसा प्रेजेंट है मार्कर के जैसा। तो स्टमक के पीछे ये देखो, यहाँ पर आपको दिखाया भी जा रहा है डायग्राम में, ये आपका स्टमक वाला रीजन है और स्टमक के पीछे आपका पैनक्रियाज है जो कि लीफ शेप का स्ट्रक्चर है। और ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स से बनता है जिसको हम बोलते हैं एसिनाई। मैं आपको बता रही थी पैनक्रियाज के एसिनाई सेल्स के बारे में। देखो यहाँ पर ये हमारे पैनक्रिया का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर है। इन सेल्स को हम बोलते हैं एसिनर सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिनर सेल्स। और एक सिंगल सेल को हम बोलेंगे एसिनाई। एक सिंगल सेल को हम क्या बोलेंगे? एसिनाई। ये सेल्स आपके पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला पार्ट बनाते हैं। ये सेल्स हमारे पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट बनाते हैं? एक्सोक्राइन। और इनके बीच बीच में, एसिनर सेल्स के बीच बीच में इंटरमीडिएट में जो दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? आइलेट। आइसलेट्स नहीं बोल सकते आप इसको, यहाँ पे एस साइलेंट है तो आप इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हो। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से 3 टाइप के सेल्स बनते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन बनता है, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ऑर्गन बोला गया है। पैनक्रियाज को क्या बोला गया है? हेट्रोक्राइन ऑर्गन। हेट्रोक्राइन ऑर्गन मतलब क्या होता है? उसका आधा पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम कर रहा है और आधा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम कर रहा है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? चलो आप मुझे बताओ, व्हाट आर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑलवेज ट्रांसपोर्ट देयर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो डक्ट की मदद से अपना सेक्रीशन ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? वो विदाउट एनी डक्ट, यानी कि बिना किसी डक्ट के वो अपना सेक्रीशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूं तो समझो आपके गाँव में आपने कुआं देखा होगा, तो कुएं में से कैसा किसी के घर तक पाइपलाइन नहीं जाती है, सब लोग डायरेक्ट आते हैं और कुएं में से पानी ले लेते हैं। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ओपन कुआं है और उसमें से कोई पाइपलाइन नहीं जा रही है, सब लोग उस कुएं के पास आते हैं और उसमें से पानी ले रहे हैं। सो उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। क्या बोलेंगे उसको? जो वेल होता है, वाटर का जो वेल होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। मतलब बिना किसी पाइप के, बिना किसी डक्ट के आपके ब्लड में डायरेक्ट ये हार्मोन चला जाएगा। क्या होगा? विदाउट डक्ट, यानी कि आपका जो हार्मोन है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है। सो इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट्स की मदद से आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक ही जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा? आपके पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक ही जाएगा। जिसका हम अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो जैसे वाटर पाइपलाइन, शहर में, सिटीज में आपको क्या देखने को मिलता है? बड़े बड़े वाटर पाइपलाइंस होते हैं और इन वाटर पाइपलाइन से छोटे छोटे पाइप्स निकलते हैं। उन छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू पानी आपके घर तक आता है। तो वो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल। समझ में आ रही है बात? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डक्ट की मदद से आपके टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बिना किसी डक्ट के आपका प्रोडक्ट कहाँ जाता है? सीधा आपके ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू वो आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। और पैनक्रियाज के अंदर हमको दोनों टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये जो सेल्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं। ठीक है, चलो वापिस पीछे जाते हैं थ्योरी में। सो हम इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे थे?
पैनक्रियाज इज अ लीफ शेप्ड हेट्रोकाइन ग्लैंड। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर है एंड इट इज प्रेजेंट इन द गैप फॉर्म्ड बाय बेंड ऑफ डुओडेनम। मतलब इधर देखो, अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं, सो यहाँ पे डुओडेनम के पास आपका ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर ऐसे बेंड होकर फॉर्म होता है। ओके, ऑल राइट। तो देखो थियोरी में क्या बताया गया है। यस, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज मेड अप ऑफ एसिनार सेल्स। तो एक्सोक्राइन कैसे बना है? हमारे एसिनार सेल्स से बना है। एसिनार सेल्स सेक्रेट अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा पैनक्रिया एसिनार सेल्स से बना है। किससे बना है? एसिनार सेल्स से बना है। ये एसिनार सेल्स क्या करते हैं? दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या रिलीज करते हैं? ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। अब आप सोचोगे मैम पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर स्पेशल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? स्पेशल पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। सो इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो क्या करेंगी? जो हमारे स्टमक से आने वाले खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करेंगी और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालेंगी। क्योंकि डुओडेनम किसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है? हमने पढ़ा था डुओडेनम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये आपका डुओडेनम है। डुओडेनम के अंदर खाना आने से पहले आपका खाना बाइल जूस के साथ मिक्स होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा खाना जब स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब इमेजिन करो कि ये आपका स्टमक है, तो स्टमक के अंदर जो फूड है वो फूड, मतलब इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा पैनक्रियाज के ऊपर है। ये पैनक्रिया और पैनक्रिया के ऊपर ऐसा स्टमक है, पैनक्रिया अंदर की तरफ है। सो ये स्टमक के अंदर जो आपका खाना है, ये खाना एसिडिक कंडीशन में है। ये खाने को हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालना है। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है। सो दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट एंड दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलके क्या करती हैं? वो हमारे खाने को थोड़ा सा अल्कलाइन बना देती हैं। क्या कर देती हैं? थोड़ा सा उसका पीएच एसिडिक लेवल कम कर देती हैं और फिर ये खाना हमारे डुओडेनम के अंदर जाता है और डुओडेनम से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? ओके, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करेंगे एंड पैनक्रियाटिक जूस इज कलेक्टेड एंड कैरिड टू डुओडेनम बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट निकल रही है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करेगी? हमारे फूड को अल्कलाइन करेगी और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डाइजेस्ट करेगी और फिर वो खाना डुओडेनम में एंटर करेगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। The bile duct joins pancreatic ducts to form hepatopancreatic duct। देखो इधर पे क्या बोला गया है? This is the bile duct। ये ग्रीन वाली डक्ट कौन सी है? This is the bile duct। और ये वाली डक्ट कौन सी है? ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। सो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके क्या बनाते हैं? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिला के क्या बनाते हैं बेटा? ये दोनों डक्ट मिला के बनाते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। देखो इधर पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आपकी जो बाइल डक्ट है और आपकी जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ओपन होंगे। ये दोनों कहाँ पर ओपन होंगे? यहाँ ओपन होंगे और ये दोनों मिलकर बनते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब क्या होता है? लिवर से आने वाली एक ग्लैंड। हिपैटो मतलब क्या होता है? हिपैटो मीन्स लिवर। हिपैटो मतलब क्या होता है? लिवर से आने वाली एक डक्ट। और पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियास से जो एक डक्ट आ रही है। सो लिवर की एक डक्ट और पैनक्रियास की एक डक्ट, दोनों मिला के बनाएंगे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इधर तक आपको क्लियर होगा आई होप। आगे देखो क्या दिया गया, इट ओपन्स इनटू डुओडेनम। और ये दोनों के दोनों कहाँ ओपन हो रहे हैं? देखो ये कहाँ ओपन हो रहा है, इधर देखो डायग्राम में। ये दोनों के दोनों कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? डुओडेनम के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको डुओडेनम बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। मतलब क्या बोला गया है? यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे वॉल्व, ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्पिंस्टर मतलब क्या होता है बेटा? स्पिंस्टर का मतलब होता है ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना। ओके, ऐसे फ्लैप के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। जो ढक्कन ओपन होता है तो इसमें से आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्टमक के पास से आ रहा है, ठीक है? ये खाना स्टमक के पास से आ रहा है, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है। इधर पे ये खाना मिक्स होगा और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है। जब ये ढक्कन टुपुक करके खुलेगा तो ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे का प्रोसेस होगा और उस ढक्कन को हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। इतना समझ में आया सबको? अब आगे आपको देखो क्या बताया गया है। आगे एंडोक्राइन पार्ट के बारे में बताया गया है। हमने अब भी देखा था कि एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन का पार्ट है और एंडोक्राइन सेल्स कौन से हैं?
Acinar cells are exocrine and islets of Langerhans, they are endocrine. Okay, so these are the part of endocrine gland. एक ही पैनक्रिया में दो टाइप के सेल देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला गया है. इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हेट्रो. हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. मतलब एक ही ऑर्गन के अंदर एक्सोक्राइन सेल्स भी हैं और एंडोक्राइन सेल्स भी है, इसीलिए हेट्रोक्राइन बोला गया है इसको. ठीक है, ऑल राइट. तो देखो इधर इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है. Endocrine part of pancreas is made up of group of cells called islets of Langerhans present between the acini. मतलब acini cells के बीच में आपको ये islet of Langerhans देखने को मिलते हैं. It islet contains 3 types of cells. तो यहाँ पर हमको 3 टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं. अल्फा सेल which secretes glucagon, beta cells which will secrete insulin, and somatostatin hormone it is secreted by delta cells. तो देखो ये 3 सेल्स की बात हो रही है. अल्फा सेल्स क्या सेक्रीट करेंगे? अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागॉन. बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? बीटा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन. और डेल्टा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोमैटोस्टैटिन. अब तीनों का काम क्या होता है? देखो, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी या ग्लूकोज की कमी होती है, तो अल्फा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि ग्लूकागॉन से एनर्जी मिलती है. अगर समझो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया और ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, क्योंकि ग्लूकोज अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डायबिटीज हो सकता है. सो अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन सेक्रेट होगा. ग्लूकोज लेवल अगर कम है, देखो इधर मैं लिखती हूँ, ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगे और ये ग्लूकागॉन बनाएंगे. ये क्या बनाएंगे? ग्लूकागॉन बनाएंगे. अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे. अगर ग्लूकोज, ये मिटा देते हैं, हाँ ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन. अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे और बीटा सेल्स एक्टिवेट होके क्या बनाएंगे? इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे. ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? ये इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लेगा. और अगर समझो दोनों का लेवल बैलेंस्ड है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों बैलेंस लेवल पे प्रेजेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है कुछ कम नहीं है, तो उस टाइम पे आपके सोमैटोस्टैटिन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. सोमैटोस्टैटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि कौन बनाता है? डेल्टा सेल्स बनाते हैं. तो अगर दोनों के दोनों प्रोडक्ट बैलेंस्ड हैं तो आपके डेल्टा सेल्स एक्टिवेट होंगे और ये डेल्टा सेल्स बनाएंगे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. ये क्या बनाएंगे? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है? ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है. मतलब ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ताकि ना तो ग्लूकोज का लेवल बढ़े ना इंसुलिन का लेवल बढ़े. ये देखो, आपके डेल्टा सेल्स एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं बीटा सेल्स, क्योंकि ग्लूकोज का सोर्सेज तो अलग अलग है. आप बिस्किट खाओगे तो भी आपको ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन बीटा सेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा सेल्स क्या बनाते हैं? इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं. और ये इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. मतलब शुगर, ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर है, ग्लूकोज है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स, दैट इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. देखो, और ये सारे के सारे इधर पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड बिना डक्ट के डायरेक्ट ब्लड के अंदर, विदाउट डक्ट डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपना प्रोडक्ट रिलीज करेगा. तो देखो इधर से ये जो ब्लड वेसल निकल रही है, ये एंडोक्राइन के सेल्स डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपना अपना प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं और इसीलिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट बोला जाता है. तो आई होप सेशन समझ में आया. अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.